नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राहु और शुक्र की युति अगर आपके लगन चार्ट में तीसरे भाव में बन रही हो तो इसका आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन जनरल अगर हम राहु और शुक्र की युति को देखें तो इसका क्या असर रहता है। देखिए, राहु और शुक्र की युति आपके अलग अलग भाव में अलग अलग प्रकार से हो सकती है और अलग अलग राशियां हो सकती हैं आपके प्रत्येक भाव में। तो ऐसे केस में राहु और शुक्र की युति होना, सबसे पहले अगर हम शुक्र को देखें तो शुक्र 2 नंबर और 7 नंबर की राशि को रिप्रेजेंट करता है। यानी हमारे पास जो भी चल अचल संपत्ति है, हमारे पास जो भी कैश है और हम किस प्रकार के जीवन शैली को फॉलो करते हैं, ये सब आपको लग्जरी चीज़ें कितनी पसंद है कितनी नहीं है, आपके पास गाड़ी है, अच्छा घर है। तो जीवन में जो कुछ भी सुख से संबंधित है, जो ऐशो आराम से संबंधित चीज़ें हैं, उनको शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र आपके पास कैश के रूप में धन को रिप्रेजेंट करते हैं, लग्जरी को रिप्रेजेंट करते हैं, परफ्यूम वगैरह और जो भी हमारे घर में जो मॉडर्न चीज़ें हैं, जो हमें सुख देती हैं, जो हमें सुविधाएं देती हैं अलग अलग प्रकार की, उनको शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं और सुंदरता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि आपका घर है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर होगा, काफ़ी वो आर्टिस्टिक रूप से काफ़ी ज़्यादा सजाया हुआ होगा। तो इस प्रकार के हो सकता है कि शुक्र का जो प्रभाव है वो रहे। और ऐसे में यहाँ पे जब शुक्र राहु के साथ आते हैं तो देखिए, शुक्र रिलेशनशिप को भी दर्शाता है। रिलेशनशिप, मैरिज, आपके लाइफ पार्टनर को दर्शाते हैं, स्पेशली पुरुषों के लिए। और आपके रिलेशनशिप के बाद भी आपका मान लीजिए रिलेशनशिप ठीक से नहीं चल रहा या उसमें आपको कितना सुख मिलेगा, कितना सुख नहीं मिलेगा। शुक्र दर्शाते हैं आपकी सुंदरता को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके टैलेंट को दर्शाते हैं, आप में आर्टिस्टिक क्वालिटी है या नहीं है उसको दर्शाते हैं। शुक्र अच्छा है तो आप एक अच्छे डांसर हो सकते हैं, एक बहुत अच्छे एक्टर हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ जब भी राहु का रोल आता है शुक्र के साथ युति का, तो ऐसे में राहु इन सब चीज़ों को बढ़ा देता है। यानी आप शुक्र से रिलेटेड जो भी बिज़नेस कर रहे हैं अगर, तो उसमें आपको नेम फेम मिल सकता है, अच्छा आप फेमस हो सकते हैं, एक बड़े बिज़नेसमैन के रूप में जाने जा सकते हैं। इसी तरह आपके रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस देता है कि आपको बहुत लोगों के साथ रिलेशनशिप बनने के चांसेस रहते हैं। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होना और आपका डिवोर्स तक होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ राहु क्या करता है, राहु जब भी शुक्र के साथ युति कर रहा होता है तो जस्ट वो शुक्र वाली क्वालिटीज़ को और ज़्यादा वो बढ़ाता है, वो उनको कई गुना कर देता है। ऐसे में शुक्र से रिलेटेड चीज़ों के लिए आपके मन में जो चाहत होगी वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप में वो ऐसी चाहत क्रिएट करता है राहु, जहाँ पे आपकी इच्छाएँ पूरी होती ही नहीं है और आपको कोई भी चीज़ चाहिए उसकी लिमिट आपको पता ही नहीं होती है। तो इंसान जो भी होगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो ओवर रोमांटिक होगा, वो ओवर रिलेशनशिप होगा और रिलेशनशिप में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखेगा, मल्टीपल रिलेशनशिप में इंटरेस्ट रखेगा। तो ऐसे केस में जब भी यहाँ पे राहु और शुक्र की युति बनती है, आप हमेशा लग्ज़री लाइफ़ के प्रति ज़्यादा झुकेंगे और आप में स्पिरिचुअल जो गुण हैं वो उतने ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो ऐसे ऐसे जो लोग होते हैं स्पेशली वो ज़्यादातर लग्ज़री का सुख पाना चाहते हैं जीवन में किसी भी तरीके से, और राहु ये सुख आपको देते ही हैं। तो राहु जब भी शुक्र के साथ मिल जाते हैं, तो वो शुक्र वाले गुणों को या शुक्र वाली चीज़ों को आपको देते ही देते हैं और आपको वो स्पेशली हमेशा के लिए ऐसी चीज़ों के प्रति लालायित कर देते हैं। तो ऐसे केस में बहुत सारे ऐसे चांसेस बनते हैं जब आपको अलग-अलग रिजल्ट मिल सकते हैं। राहु शुक्र की युति में आप बहुत अच्छे एक्टर के रूप में फेमस हो सकते हैं, बहुत अच्छे सिंगर के रूप में फेमस हो सकते हैं। आप ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं, आप रेडीमेड कपड़ों का कोई बिज़नेस कर सकते हैं या फिर बहुत सारे और भी ऐसे बिज़नेस हैं जैसे होटल का बिज़नेस है, 5 स्टार होटल वगैरह। तो ये सारे, इसके अलावा आप घर के लग्ज़री आइटम्स का जो भी बिज़नेस करते हैं, वो भी शुक्र के अंडर में आता है। तो ये सारे जो बिज़नेसेस हैं, उनमें आपको सफल कौन बनाता है? जब भी राहु होगा, तो ज़्यादा सफलता मिलने के चांसेस रहेंगे। लेकिन यहाँ पर राहु की क्वालिटी जब शुक्र के साथ आती है, तो नेगेटिविटी भी आती है क्योंकि राहु है वो कुछ मामलों में आपको फिर ऐसे रिज़ल्ट देगा जहाँ पर परेशानियाँ बहुत ज़्यादा आएँगी। तो नेम फेम देने के साथ-साथ, सफलता देने के साथ-साथ
आपको हमेशा रिलेशनशिप में इश्यू रहेंगे। अब आपको ये देखना पड़ेगा कौन सी राशि में राहु और शुक्र की युति हो रही है और कौन से पर्टिकुलर हाउस में हो रही है। ये सब देखने के बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कितना ज़्यादा यहाँ पर ये युति नेगेटिवली प्रभावित करेगी, कितना ज़्यादा ये पॉजिटिवली प्रभावित करेगी। वैसे अगर हम जनरली माने तो राहु सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, राहु जिस भाव में और जिस राशि में बैठता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है, उसकी क्वालिटी को और ज़्यादा वहाँ पे वो इम्प्रूव करता है और वो उसको बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देता है। यानी ऑब्सेशन ऐसा ज़्यादा क्रिएट करता है आपके मन में कि आपके मन में उन चीज़ों के प्रति, उन कार्यों के प्रति बहुत ज़्यादा एक ऐसी भूख जगा देता है जो कभी शांत नहीं होती। तो अब आप समझ गए होंगे कि राहु और शुक्र की युति में आपको कैसा परिणाम मिल सकता है। तो अब हम बात करते हैं राहु और शुक्र की युति अगर आपके लगन चार्ट के तीसरे भाव में होगी तो इसका क्या परिणाम रहेगा। देखिए, राहु और शुक्र की ये युति आपको बहुत ज़्यादा काम वासना में लेके जाएगी। काम वासना के प्रति बहुत ज़्यादा आपके मन में इच्छाएं देगा राहु और शुक्र दोनों मिलके। अब यहाँ आपके एक अच्छा पत्रकार बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपको कोई भी कम्युनिकेशन के क्षेत्र में ट्राई करना चाहिए। आपको ऑनलाइन कोई भी काम ऐसा ट्राई करना चाहिए, जैसे यूट्यूब के माध्यम से आप यूट्यूब पे कोई सिंगिंग चैनल खोल सकते हैं या और कोई काम आप कर सकते हैं। इस तरह का आप कोई न्यूज़ चैनल खोल सकते हैं। तो स्पेशली आपका उससे जो संबंध है सीधा-सीधा वाणी से संबंध होना चाहिए, कम्युनिकेशन से संबंध होना चाहिए आपके काम का, और आप में कोई भी क्रिएटिव जो टैलेंट है उसका संबंध यहाँ पे तीसरे घर से बनेगा। तो आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, आपके जो छोटे भाई-बहन हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आपका पड़ोस में ही किसी से रिलेशनशिप हो सकता है। ऐसे केस में मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। हालाँकि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं राशि कौन-सी है, तो राशि अगर यहाँ पे शुक्र अच्छी स्थिति में है, राहु भी यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति में है, तो फिर आपके ये फेम के लिए बहुत अच्छी स्थिति है स्पेशली। बट आपको रिलेशनशिप में कभी-कभी इश्यू आएँगे, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा फेमस होंगे। ये फेम आपको अपने घर से दूर भी मिल सकता है या किसी दूसरे स्टेट में मिल सकता है। आपके इवन आपके फॉरेन टूर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं ऐसे केस में। तो आप लग्ज़री की चाहत में, आप धन की चाहत में, आप रिलेशनशिप की चाहत में बहुत सारी यात्राएँ करने वाले हैं। ये राहु और शुक्र की युति आपको हैंड का टैलेंट देती है, आपको हाथ या वाणी का टैलेंट बहुत ज़्यादा देती है। तो अगर आप हाथों के माध्यम से, जैसे कि आप कोई अच्छे मूर्तिकार हों, कोई अच्छे चित्रकार हों या कोई अच्छे वक्ता हों या कम्युनिकेशन में आप बहुत अच्छे हों, आपको कम्युनिकेशन स्किल या बहुत सारी जो भाषाएँ हैं उनका नॉलेज हो, तो कुछ इस प्रकार का टैलेंट यहाँ पे राहु और शुक्र जब तीसरे घर में होते हैं तब देते हैं। अब राहु और शुक्र का तीसरे घर में होना, आपका तीसरा घर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है। तो ऐसे केस में ये युति आपके छोटे भाई-बहनों और आपके जो रिश्तेदार हैं स्पेशली उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। और आपके आस-पास में, पड़ोस में जो माहौल रहेगा राहु-शुक्र की युति होने से काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक माहौल आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ गलत बातें फैला सकते हैं अपने आस-पड़ोस में, कुछ रूमर्स फैला सकते हैं। तो राहु-शुक्र की युति यहाँ पर आपको स्पेशली क्रिएटिव टैलेंट बहुत ज़्यादा देगी, आपको स्किल्स बहुत ज़्यादा देगी, आपको ऐसे क्षेत्रों में काम करने की क्षमता बहुत ज़्यादा देगी जहाँ पर शुक्र का रोल है। आप कोई बड़े बिज़नेसमैन भी हो सकते हो, आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले भी हो सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपका जो फ़ेम होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ऐसे केस में जब भी राहु शुक्र की युति आपके तीसरे घर में बन रही हो, स्पेशली आपको कोई ना कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड, आपको शुक्र से रिलेटेड ऑनलाइन कोई ऐसा काम ट्राई अवश्य करना चाहिए। राहु शुक्र की युति तीसरे घर में होने से आपके आस-पड़ोस में आपके रिलेशनशिप बहुत सारे होने के चांसेस रहते हैं। तो आपके पड़ोसी भी हमेशा आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और स्पेशली अगर पुरुष लोग हैं तो उनको अपनी जो पड़ोसिन हैं उनसे थोड़ा सावधान ज़रूर रहना चाहिए। यहाँ पे आपकी जो स्त्रियाँ आपके पड़ोस में रह रही हैं, तो उनकी वज़ह से कोई न कोई समस्या आपको ज़रूर क्रिएट हो सकती है। अब यहाँ राहु की जो दृष्टि पड़ रही है सप्तम पर भी पड़ रही है। तो सप्तम पर पड़ने से मैरिज के बाद भी आपके आपके आस-पड़ोस में जो रिलेशनशिप बनने के चांसेस हैं वो रहते ही रहते हैं। लेकिन मैरिज के बाद आप में क्रिएटिव टैलेंट बहुत ज़्यादा आ जाएगा और ये स्थिति में आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी बार डिस्टर्ब भी रहेगी आपके किसी और की तरफ अट्रैक्ट होने से या किसी और की तरफ ध्यान देने से। लेकिन वैसे तो यहाँ पर आपको शुक्र की स्थिति देखनी पड़ेगी। अगर शुक्र केतु के नक्षत्र में है या फायरी साइन में है तो उतना ज़्यादा लाभ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन और किसी भी राशि हो, अपनी खुद की राशि, बुध की राशियों में हो, तो बहुत ज़्यादा फिर आपको लाभ मिल सकता है।
इसी तरह से आपके 9th हाउस के रिजल्ट्स में कुछ कमी आपको अवश्य देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसे केस में सबसे ज़्यादा फोकस आपको तीसरे घर पे ही अवश्य करना चाहिए।